प्यार, दर्द और अंधेरे का साया। पहला अध्याय, प्यार की शुरुआत। 19 साल की खूबसूरत लड़की राधा और 21 साल का गरीब लड़का अर्जुन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अर्जुन लंबे बाल रखता था और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो राधा को हर बार और भी ज्यादा उसके करीब ले आती थी। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। अर्जुन कभी कभी शराब पी लेता था, लेकिन जब भी वह नशे में होता और कुछ गलत बोल देता, तुरंत माफी मांग लेता। राधा भी दिल की कोमल थी, हर बार उसकी माफी को हंसकर कबूल कर लेती। दूसरा अध्याय, बड़े सपने। दोनों का गौना हो चुका था, लेकिन वे सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर जाकर काम करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। जब वे शहर पहुंचे, अर्जुन ने कहा, हम साथ रहेंगे ना? मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। राधा मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमारी ड्यूटी अलग अलग जगह है और साथ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम अलग अलग रहेंगे। अर्जुन ने बेमन से हाँ कर दी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बनी रही। तीसरा अध्याय, दूरियों का असर। समय बीतता गया। राधा की जिंदगी में कई दोस्त आ गए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो उसे गलत नीयत से देखते थे। अर्जुन को यह बात खटकती थी। वह कई बार राधा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन राधा उसकी बात को हल्के में ले लेती। अर्जुन के दोस्त उसे समझाते, राधा बदल गई है, अब वो तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही। पर अर्जुन को अपनी राधा पर भरोसा था। चौथा अध्याय, अंधेरी रात और दर्द। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान में गूंज रही थी। अर्जुन अकेले सड़कों पर भटक रहा था, राधा की यादों में डूबा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं उसके लिए बेमतलब की फिक्र कर रहा हूँ? वह खुद से पूछ रहा था। उसी वक्त एक अजीबोगरीब डरावनी छाया उसके सामने आई। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक भयानक राक्षस था, जिसका सिर जंगली सुअर जैसा था। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और शरीर किसी विकराल दानव की तरह था। राक्षस ने अपनी बड़ी उंगली से अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इसी लायक हो, आओ मेरे साथ। अर्जुन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह दानव उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। अंतिम अध्याय, एक दर्दनाक सच। उसी वक्त राधा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, हंस रही थी, मस्ती कर रही थी। उसे अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में अर्जुन की चीखें कहीं खो गईं। एक सच्चा प्रेमी अंधेरे में खो गया, और जिसे उसकी परवाह करनी चाहिए थी, वह किसी और की बाहों में थी।